जब आप कहते हो कि मैं किसी की इंस्पिरेशन हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत और काम करना है, बहुत सी और चीज़ें करनी है, लोगों को उस लेवल तक पहुँचना है कि मैं जहाँ तक लगता है कि मैं इंस्पायर कर सकूँ। प्रेशर फील करती हूँ बट इन अ गुड वे। ये एक अच्छा प्रेशर है मेरे पे कि मैं अगर यूथ मुझे फॉलो करता है तो मैं उनको सही चीज़ें दूँ फॉलो करने के लिए। जिस इंडस्ट्री में हम हैं, एक्टर्स को स्ट्रगल हर अपने मरते दम तक करनी पड़ती है, तो मेरे लिए स्ट्रगल तो एवरी डे है। आज भी मैं स्ट्रगल करके आई हूँ सुबह, तो मुझे पता है कि स्ट्रगल हर किसी को करनी पड़ती है। अब एज़ एन अडल्ट मैंने हॉरर नहीं किया है, मैंने थ्रिलर नहीं किया है, मैंने साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स नहीं किए हैं, मैंने एक्शन नहीं किया है, बहुत मतलब लिटरली ऑल द जॉनर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। और ऑल्सो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू कॉमेडी बिकॉज आई थिंक आई लव डूइंग कॉमेडी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, सारा जो आपने मुझे प्यार दिया है, आप हर शो को, मेरे हर काम को इतना अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ एहसास और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। हेलो एहसास, कैसे हो? हेलो, मैं बहुत बढ़िया, बहुत खुश। हाँ, मैं कम टू द मेन क्वेश्चन पे आएंगी। इतने सारे आप शोज़ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं यूथ के लिए आप एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज शोज़ अगर देखने जाए तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देते हैं, यू आर गिविंग सच अ फेबुलस शोज़। सो क्या लगता है जब लोग आपको एक इंस्पिरेशन की तरह लेते हैं, हाउ डू यू फील ऑन दैट? मैं सच बताऊं तो मुझे अभी तक ऐसा, जब आप कहते हो कि मैं किसी की इंस्पिरेशन हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत और काम करना है, बहुत सी और चीज़ें करनी है, लोगों को उस लेवल तक पहुंचना है कि मैं जहाँ तक लगता है कि मैं इंस्पायर कर सकूं। पर येस, जो मैं शोज़ करती हूँ, जो मैं सोशल मीडिया पे भी मैं जितना भी काम करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जहां गलत इन्फ्लुएंस पड़े या कोई गलत इन्फॉर्मेशन आए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है मैं फ़ील करती हूँ ज़्यादा। और बहुत प्रेशर फील करती हूँ बट इन अ गुड वे। ये एक अच्छा प्रेशर है मेरे पे कि मैं अगर यूथ मुझे फॉलो करता है तो मैं उनको सही चीज़ें दूँ फॉलो करने के लिए। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कन्वर्सेशन में, मीडिया कन्वर्सेशन में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। आप किस नज़र से देखते हैं? मैं विमेन एम्पावरमेंट को, फॉर मी विमेन एम्पावरमेंट कम्स, for me it's basically equality. It has to be equal. Like when we talk about women's right, we are asking for equal pay, हम equal pay का मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें equal opportunities मिले और equal respect मिले। हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, पर हम इक्वल रिस्पेक्ट की आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा बात करते हैं। तो रिस्पेक्ट इक्वली मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी तो आई थिंक हम सब अपने फिल्मों के द्वारा और सीरीज़ के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वी आर गेटिंग देयर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब ने शुरुआत तो कर दी है, तो अब बहुत है, करना है, अभी भी बहुत है, लेकिन वो जो शुरुआत हो गई है वो मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। एहसास, हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, एक स्ट्रगल था वो अब जाके बहुत अच्छा रंग लाया, एंड फिर पूरी एक यूथ और जो जनरेशन है जो आपकी तरह बनना चाहती है। देखिए, स्ट्रगल तो मुझे लगता है हमेशा ही रहेगा, और स्पेशली जिस इंडस्ट्री में हम हैं, एक्टर्स को स्ट्रगल हर अपने मरते दम तक करनी पड़ती है, तो मेरे लिए स्ट्रगल तो एवरी डे है। आज भी मैं स्ट्रगल करके आई हूँ सुबह, तो मुझे पता है कि स्ट्रगल हर किसी को करनी पड़ती है। और एंड it's not just for actors. I think everyone is struggling, everyone is working hard. सबकी ही जॉब्स बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो स्ट्रगल से घबराना नहीं चाहिए। आई थिंक स्ट्रगल को एम्ब्रेस करना चाहिए बिकॉज दैट्स what's going to get you what you really want in life. So this is the question I want to ask you. Every actor एक जॉनर में काम करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं आगे, आप अपने आप को कौन सी जॉनर में देखना पसंद? पता है, मैंने ना सारे ड्रामा और कॉमेडी जॉनर्स आई थिंक मैंने बहुत कर लिया है। मैंने हॉरर भी बचपन में किया था, तो अब एज एन अडल्ट मैंने हॉरर नहीं किया है, मैंने थ्रिलर नहीं किया है, मैंने साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स नहीं किए हैं, मैंने एक्शन नहीं किया है, बहुत मतलब लिटरली ऑल द जॉनर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। और ऑल्सो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू कॉमेडी बिकॉज आई थिंक आई लव डूइंग कॉमेडी। और मैं इंसान ही बहुत ही ऐसा फन बकवास करती रहती हूँ हर जगह, तो मुझे कॉमेडी करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो कॉमेडी तो करते ही रहना है, ड्रामा भी करते ही रहना है, बट ये जो मैंने बाकी के जॉनरास भी बोले ये भी करने हैं। तो एनीथिंग आपको जनता पसंद करना चाहती है, कुछ अलग आ रहा है?
बिल्कुल मिसमैच सीज़न 3 आ रहा है जिसमें मेरी एंट्री है इस बार। मेरा एक सीन था सीज़न 2 में विच वाज एक्चुअली अ कैमियो सॉर्ट ऑफ अ गेस्ट अपीयरेंस which people genuinely loved, and which is why now they've written a complete arc in season 3, so I'm very excited for that. There's Half CA season 2 coming, which is again it's a show that's very close to my heart, and I'm very excited for that. So, And yeah. lastly, something to our audience. Sorry? Something to our audience. Two? Audience. जस्ट आई मीन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। सारा जो आपने मुझे प्यार दिया है, आप हर शो को, मेरे हर काम को इतना अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी बस आप जस्ट बी काइंड टू पीपल, काइंड टू बी काइंड टू एनिमल्स, बी काइंड टू योर पेरेंट्स, एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप बीइंग एज पॉजिटिव एज पॉसिबल।